स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हो ये मेरी ग्रॉस अर्निंग है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना कमाया। असल सवाल ये है कि पेट्रोल, कमीशन और खर्चा निकालने के बाद मेरे पास कितना बचा। आज मैं हर दिन का स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ और आखिर में अपनी नेट इनकम बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बात बताता चलूं कि मेरे पास है कल्टस 2005 मॉडल, जिससे मैं इनड्राइव चला रहा हूँ। तो अब मजीद टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं डे 1 से। 1 नवंबर 2025 को मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब उस दिन बिल्कुल जीरो रहा। फिर नेक्स्ट डे 2 नवंबर 2025 को मैंने टोटल 4 राइड्स किए, जिसमें हमारी नेट इनकम आ रही है 2216 और माइलेज थी हमारी 35.5 किलोमीटर और जो रेट हमें मिला है वो मिला है 62.43 पर किलोमीटर। फिर डे 3 पे हम जाते हैं तो डे 3 पे भी हमने कोई काम नहीं किया, 0 रुपए का काम किया हमने। फिर डे 4 पे चलते हैं। डे 4 पे हमारा काम था 2662 रुपए का, जिसमें हमने 5 राइड्स किए थे और 46 किलोमीटर गाड़ी चली थी और पर किलोमीटर हमें पड़ा था 57.88 किलोमीटर। फिर उसके बाद हम 5 नवंबर को जब देखते हैं तो 3297 यानी ऑलमोस्ट हमने 3300 रुपए का काम किया था, जिस दिन हमने 8 राइड्स किए हैं और उस दिन गाड़ी चली है टोटल 62.7 किलोमीटर और पर किलोमीटर हमें चार्ज हुआ है 52.60 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट डे पे चलते हैं 6 नवंबर। 6 नवंबर को हमने 6 ऑर्डर्स किए हैं, यानी 6 राइड्स किए हैं और 6 राइड्स पर हमें 6 राइड्स पर हमारी इनकम जो है वो है 2065 रुपए और माइलेज थी 22.7 किलोमीटर और हमें उस दिन जो रेट मिला है वो मिला है ऑलमोस्ट 91 रुपीस पर किलोमीटर। उसके बाद हम 7 नवंबर को देखते हैं तो 7 नवंबर को हमने थोड़ा सा काम किया है, जस्ट 2 राइड्स किए हैं हमने और उस दिन गाड़ी चली है हमारी 18.8 किलोमीटर और पर किलोमीटर हमें चार्ज किया 56.34 PKR। फिर उसके बाद 8 नवंबर को देखते हैं तो उस दिन हमने काम किया है ऑलमोस्ट 3500 रुपए का और उस दिन हमने राइडें की हैं 9 और गाड़ी चली है 62.3 किलोमीटर और हमें चार्ज हुआ है 55.72 पर किलोमीटर। फिर उसके बाद हम 9 नवंबर को जब देखते हैं तो उस दिन हमने तकरीबन 4100 रुपए का काम किया है और हमने 9 राइड्स किए हैं और माइलेज थी हमारी 64.1 किलोमीटर और पर किलोमीटर हमें पड़ा है 64.15 पर किलोमीटर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम 10 नवंबर को देखते हैं तो 10 नवंबर को हमने ऑलमोस्ट 2500 रुपए की मजदूरी की है और उस दिन हमने 5 राइड्स किए हैं और गाड़ी चली है 35.4 किलोमीटर और पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है 71.19 रुपीज। फिर उसके बाद 11 नवंबर को जब हम देखते हैं तो 11 नवंबर को ऑलमोस्ट हमने 3700 रुपए की मजदूरी की और उस दिन हमने 6 राइड्स किए हैं और गाड़ी चली है 61.6 किलोमीटर और पर किलोमीटर हुआ है हमारा चार्ज 59.90 यानी ऑलमोस्ट 60 रुपीज पर किलोमीटर। फिर उसके बाद जब हम 12 नवंबर को देखते हैं तो 12 नवंबर को ऑलमोस्ट हमने 2800 रुपए की मजदूरी की है और उस दिन हमने 7 राइडें की हैं और 44.8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 63.02 पर किलोमीटर हमें चार्ज हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद 13 नवंबर को हम देखते हैं तो 13 नवंबर को हमने ऑलमोस्ट मजदूरी की है कोई 2700 रुपए की और उस दिन हमने 4 राइडें की हैं और गाड़ी चली है 45.1 किलोमीटर और 60.20 पर किलोमीटर हमने और उस दिन हमने पर किलोमीटर चार्ज किया है 60.20। फिर उसके बाद 14 नवंबर को हम देखते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट मजदूरी हुई है 1550 की। हमने सिर्फ 3 राइडें की हैं और 18.7 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और 82.82 PKR पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 15 नवंबर को देखते हैं तो हमारी ऑलमोस्ट 3400 रुपए की मजदूरी हुई है और साथ हमने राइडें की हैं। 44.5 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है और PKR 75.61 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। 16 नवंबर को देखते हैं तो हमारी मजदूरी हुई है ऑलमोस्ट 5250 यानी 5244 रुपए की मजदूरी इस दिन हमारी, और मेरे ख्याल में ये हमारे इस मंथ की सबसे ज्यादा मजदूरी वाला दिन था। उस दिन हमने 14 राइडें की हैं। 14 राइड्स पे हमारी गाड़ी चली है 86.1 किलोमीटर और PKR 60.91 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 17 नवंबर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4450 की मजदूरी हुई है यानी 4440 रुपए की 7 राइडें हमने की हैं। गाड़ी चली है 73.9 किलोमीटर और PKR 60.08 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 18 नवंबर को हमने कोई मजदूरी नहीं की। 19 नवंबर को हमारी तकरीबन 3750 रुपए की मजदूरी हुई है और 5 हमने राइडें की हैं। 49.7 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है
और PKR 75.21 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 20 नवंबर को देखते हैं तो 3217 यानी तकरीबन 3200 रुपए की हमने मजदूरी की है। 3200 रुपए की मजदूरी में हमने 6 राइडों में की है और गाड़ी चली है 64.8 किलोमीटर और PKR 49.66 यानी 50 PKR पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 21 नवंबर को देखते हैं तो 2673.32 यानी ऑलमोस्ट 2700 रुपए की हमने मजदूरी की है हमारे, और उस दिन हमने 4 राइडें की हैं। 51.8 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। PKR 51.61 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 22 नवंबर को हम देखते हैं तो उस दिन हमारी कोई मजदूरी नहीं हुई, छुट्टी की है हमने। फिर उसके बाद 23 नवंबर को हम देखते हैं तो उस दिन भी कोई मजदूरी नहीं थी। फिर 24 नवंबर को हमने सिर्फ 890 रुपए की मजदूरी की है और सिर्फ हमने 2 राइडें की है। गाड़ी हमने सिर्फ 13 किलोमीटर चलाई है और 69 PKR 69 पर किलोमीटर हमने चार्ज। 25 नवंबर को हमारी मजदूरी हुई है 2388 यानी 2400 रुपए और हमने 4 राइडें की हैं। 4 राइडों में हमारी गाड़ी चली है 43.4 किलोमीटर। 55 PKR 55 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। फिर उसके बाद 24 नवंबर को हम देखते हैं तो 2718 यानी ऑलमोस्ट 2700 की मजदूरी हुई है। 5 हमने राइडें की हैं। 64.3 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। PKR 42.27 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। 27 नवंबर को जब हम देखते हैं तो 2321 रुपए यानी 2350 की ऑलमोस्ट मजदूरी हुई है। 4 हमने राइडें की हैं और गाड़ी हमारी चली है 45.9 किलोमीटर। PKR 50.58 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। 28 नवंबर को हमारी मजदूरी जो थी वो थी 1956 यानी ऑलमोस्ट 2000 रुपए। 5 हमने राइडें की हैं। 29.9 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। 65.44 पर किलोमीटर हमने चार्ज किया है। 29 नवंबर को कोई मजदूरी नहीं हुई। 30 नवंबर को भी हमने कोई मजदूरी नहीं की। अच्छा, ये हमारे नवंबर के मंथ की टोटल मजदूरी है। फेयर्स ओनली को अगर हम देखते हैं तो 70,943 मतलब ऑलमोस्ट 71,000 रुपए की हमने मजदूरी की है और उसमें से जो सर्विस पेमेंट्स और टैक्सेस है, जो सर्विस चार्जेस है, वो कटा के तकरीबन 5,808 रुपए वो निकाल के जो हमारे पास नेट इनकम बचती है एज पर इनड्राइव का जो इन्होंने दिया हुआ है 65,134 रुपीज। ठीक है, तकरीबन 65,000 रुपए हमारी नेट इनकम ये लोग बता रहे हैं। तो अभी हम इसमें से अपनी छुट्टियां निकालते हैं कि 30 दिनों में हमने छुट्टियां कितनी की है। शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमने टोटल कितनी छुट्टियां की है। 1 नवंबर को हमने छुट्टी की है, ये 1 हो गई। ये 3 नवंबर को 2, फिर उसके बाद ये 3, 18 नवंबर को भी हमने छुट्टी की है तो 3 दिन हो गए। 22 को भी की है तो 4 दिन हो गए। 23 को भी 5 और 29 को भी 6 और 30 नवंबर को भी हमने छुट्टी की है, यानी टोटल हमने 7 दिन छुट्टी की है। तो 7 दिन निकाल के हमने तकरीबन 23 दिनों में ये गोल अचीव किया है। तकरीबन 65,000 रुपए हमने कमाए हैं। अब टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि पेट्रोल वगैरह निकाल के हमारी टोटल जो इनकम बनती है वो टोटल कितनी बनती है, वो सारा कैलकुलेशन मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, हमने 7 दिन छुट्टी की है तो हम 23 दिनों के हिसाब से अभी अपना निकालेंगे इनकम का हिसाब किताब के टोटल हमारा एक्सपेंस फ्यूल का कितना लगा है। तो ऑलमोस्ट तो मेरी डेली की रूटीन है, मैं 800 रुपए की मैं चूंकि CNG पे चला रहा हूं तो मैं डेली 800 रुपए की CNG डलवाता हूं। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 8 जब हम करते हैं तो ये 18,400 रुपए की हमारी CNG लगी है टोटल। उसको हम 65 में से टोटल इनकम में से जब हम निकालते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 800 कितना बना 18,400 ये 65,134 में से हम माइनस करते हैं 18,400 तो ये हमारे पास बचता है 46,734। ठीक है, ये हमारे पास CNG निकाल के ये चीज बनती है। और एक मंथ में फर्ज करें, क्योंकि एक मंथ में तो मैं नहीं ऑयल चेंज करता, 2 महीने बाद करता हूं, तो वो 4,000 का पड़ता है। तो वो भी -2,000 हम इसमें ऐड कर लेते हैं, -2,000। तो जो हमारे पास नेट इनकम आ रही है वो आ रही है 44,734। मतलब हमारे पास जो नेट इनकम आ रही है सारी चीजें खर्चे एक्सपेंसेस और CNG वगैरह निकाल के फ्यूल निकाल के, तो हमारे पास नवंबर के मंथ की जो नेट इनकम आ रही है वो आ रही है 45,000। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिसंबर के मंथ की डिटेल्स और स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करके आपके साथ फुल डिटेल्स में शेयर करूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।